लो जी पाकिस्तानियों, अमेरिका और इजराइल ने हार मान ली है, शिकस्त तस्लीम कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है और आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के मुकाबले में अमेरिका और इजराइल ने शिकस्त कैसे तस्लीम की। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यकीनन ईरान और इजराइल की जो हालिया जंग है सिर्फ बारूद और मिसाइल का तबादला नहीं थी, बल्कि ये तारीख में कैसे लम्हे की निशानदेही थी जिसने आलमी तवाज़ुन, ताकत की डेफिनेशन और कौमों की खुददारी के मफहूम को नई शक्ल दे दी। ये जंग रिवायती जंगों जैसी थोड़ी थी, बल्कि तहजीबों, नजरियात और कौमी गैरत की जंग थी। इस लड़ाई ने न सिर्फ ईरान के अंदरूनी इत्तेहाद को स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि दुनिया भर के मजलूम आवाम के दिल में एक उम्मीद की शमा भी रोशन की। ये महज एक मार्का नहीं, महज एक मैसेज था मेरे पाकिस्तानियों कि अगर नीयत खालिस हो, जज्बा जिंदा हो और यकीन पुख्ता हो तो बड़े से बड़े फिरौन भी झुक सकते हैं। ईरान की जानिब से इजराइल पर की गई पहली जवाबी कार्रवाई दर हकीकत वो तारीखी लम्हा था जब बरसों से कायम इस गलत फहमी को तोड़ा गया कि इजराइल नाकाबिल तस्खीर है। वो छतरी अम्ब्रेला जो इजराइल ने दुनिया की अस्करी ताकतों के जरिए अपने ऊपर तान रखी थी और रखी थी, ईरान की स्ट्रैटेजी और हौसले के सामने रेजा रेजा हो गई। उसके बाद ईरान की दिफाई ताकत, टेक्नोलॉजी की कामयाब आजमाइश और खित्ते में अपने इत्तेहादियों के जरिए कायम किया गया जमीनी नेटवर्क ये वाज़े करता है कि यह जंग सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं थी, बल्कि पूरी मजलूम दुनिया की आवाज बन चुकी थी। ईरान की तरफ से लगने वाली जरबें सिर्फ अस्करी नोयत की नहीं थी, बल्कि हर जरब एक नजरिया, एक सोच और एक पैगाम थी। वो लम्हा जब अमरीकी F-35 तैयारे ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने बेबस दिखाई दिए, दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि महज असले का अंबार ही जंग जीतने की गारंटी नहीं होता, बल्कि असल ताकत सच्चाई, बसीरत और कौम की खुददारी में है। हर लम्हे में जो हमला किया गया, हर हमले ने इजराइल और जो अमेरिका है उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक्सपोज कर दिया और दुनिया के सामने ये रियलिटी खोल के रख दी कि ताकत के झूठे दावे कब तक छुपाए जा सकते हैं। इस जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे पता है तकलीफ दे लम्हा कौन सा था? तकलीफ दे लम्हा वो था जब उन्हें अपनी नाकामी खुलेआम तस्लीम करना पड़ी। आलमी मीडिया पर अमरीकी तर्जुमानों की वो गैर मुतमईन और दिफाई गुफ्तगू अजीब व गरीब थी। इजरायली वजीरों का बौखलाया हुआ अंदाज और पेंटागन की खामोशी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतें एक नजरियाती कुव्वत के सामने हार चुकी थी। उनके सारे दावे, जंगी मंसूबे और स्ट्रैटेजीज ईरान की जुर्रत के सामने बिल्कुल रेजा रेजा और ढेर हो गई। यहां शिकस्त सिर्फ मैदान में नहीं हुई मेरे पाकिस्तानियों, बल्कि अमरीकी साम्राज्य के वकार, उनके नारे, उनके दोहरे डुअल स्टैंडर्ड की चादर भी उनकी चाक हो गई। ईरान के अंदर जब जगबंदी का ऐलान हुआ तो आवाम ने सड़कों पर निकल के खुशी मनाई। जश्न, नारे, कौमी परचम और शोहदा के लिए दुआओं से फिजा गूंज उठी। ये वो जश्न था जो सिर्फ एक कामयाब दिफाई स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि पूरी कौम की कुर्बानी, इस्तकामत और शुजात पर मनाया जा रहा। तेहरान, मशहद, कम और दीगर शहरों में नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, खवातीन सब मिलकर ने पैगाम दिया कि हम सर झुकाने वाली कौम नहीं, हम हुसैनी हैं, हम तारीख लिखने वाली कौम है। ईरान का हर शहरी उस लम्हे में शरीक था जैसे उन्होंने जाती तौर पर यह जंग जीती हो। जंगबंदी बज़ाहिर अमन का इशारा जरूर था, लेकिन ईरान की क़यादत ने उसे सिर्फ एक वक्फा, एक ब्रेक ये समझा। ये वो लम्हा था जब ईरान ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, एक ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं मगर दुश्मन की हर हरकत पर गहरी नजर रखती है। अब ये जंग महज तोप और मिसाइल से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि मुआहिदों, सफारती चालों और स्ट्रेटेजिक महाज पर नई शक्ल इख्तियार करेगी। इजराइल ने पसपाई इख्तियार जरूर किए, मगर पीछे हटते हुए उसने नई चालें भी सोची होंगी जो अब मैदान जंग से निकलकर आलमी ईवानों और मुआशी मैदानों में सामने आएंगी। ईरान की ये जो स्ट्राइक है, जरबे है ना, वक्त के सीने पर लिखी गई वो सच्चाई थी जिसने साम्राज्यी ताकतों के जहरीले ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। ये सिर्फ एक मुल्क की कामयाबी नहीं थी मेरे पाकिस्तानियों, हर उस कौम की फतह जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखती है। अब दुनिया को यह मानना होगा कि ताकतवर होना सिर्फ हथियारों की बात नहीं है मेरी जान, यह ईमान, अकल और जज्बा की फतह का नाम है। और आज ईरान ने यह फतह अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत, शुजात और वहदत के बलबूते पर हासिल की है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने ईरानियों से क्या सीखा?
میں عرصہ دراز سے یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو کالے جھنڈے والے جو ہے نا لوگ، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کو آئیں گے، جو میرے نبی کی حدیث ہے، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں یار۔ 57 اسلامی ملک چوہے کی طرح دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب ایک کالے جھنڈے والے، یہ کالے کپڑے والے، یہ پگڑی والا جو آیت اللہ خامنہئی ہے نا، یقین کرو کہ غلام بنا گئے ہو اپنا، یقین مانو۔ آئی لو یو آیت اللہ خامنہئی، مجھے فخر ہے میں تیرے دور میں پیدا ہوں، ورنہ تیرے دور کے بغیر سے چلا جاتا تو اداس چلا جاتا۔ آج سرعام کہہ رہا ہوں، میں بھی حسینی ہوں، اور اس لشکر میں میں بھی آپ کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔